हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नेहा सिंह और मैं आज आपके सामने आई हूँ अपनी पहली और इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर। ये मेरी पहली और इंट्रोडक्शन वीडियो है क्योंकि मैं अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है सीड। इस यूट्यूब चैनल पे आपको जीके और मैथ्स की कंसेप्ट्स की छोटी छोटी वीडियोस मिलेगी और हर वीडियोस के नीचे आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। बेसिकली जो मेरे जीके और मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेरे टॉपिक्स हैं, वो पर्टिकुलर किसी स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो इसे पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हम बहुत टाइम तक अगर मैथ्स की बात करें तो मैं भी अपने टीचिंग लाइफ में देखती हूँ या मैं मेरे बच्चों को पढ़ाती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके फोर्थ फिफ्थ से स्टार्ट होके आपको 10th तक जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट फोर्थ और फिफ्थ में ही अच्छे नहीं बने हैं या उनको समझ में नहीं आया है तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगले स्टैंडर्ड में वो जो हायर लेवल है उसको एक्सेप्ट करना। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब वो चैप्टर शुरू होता है तो आपके कंसेप्ट वहीं पर क्लियर होने चाहिए। उसी चीज़ को देखते हुए है तो ये मैं मैथ्स की छोटी छोटी वीडियोस बनाने वाली हूँ और आपको उसकी वर्कशीट भी उसके साथ ही मिलेगी। अब बात करते हैं हमारे जीके की। जीके, अब आप सोचेंगे कि जीके में ऐसा क्या टॉपिक्स हैं। पहले हमारी थिंकिंग रहती थी कि जीके से ज़्यादा मैथ्स इम्पॉर्टेंट है, साइंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या हमें और भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जीके के देखते हुए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बिलीव मानिए, आज टाइम बहुत बदल गया है। अगर आप इंडिया के टॉप 10 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लास्ट ईयर का पेपर उठाकर देखते हैं तो आप देखेंगे कि हर जीके ने हर फील्ड में एक पोर्शन ले लिया है कि ये कंपलसरी हो गया है कि एक पार्ट आप देखते हैं कि जीके का एक पार्ट ले लिया गया है कि यहाँ पर आपको जीके का एग्जाम भी उसमें एक पोर्शन क्लियर करना है। पहले का रूल होता था, ज़्यादातर हम देखते थे कि एग्रीगेट मार्क्स को लेकर मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो चेंजेस आजकल आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि अब क्या हो गया है। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें या आरएमसी की बात करें या आरएमएस की बात करें, बहुत सारे ऐसे पेपर है ये की बात करें तो उसमें आज क्या हो गया है कि आपके जो 4 पोर्शन रहते हैं उसमें चारों में आपको इंडिविजुअल पास होना ज़रूरी है। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और मैथ्स में आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाते हैं और जीके में आप 50% मार्क्स नहीं ले पाते हो तो वो सारा मिला के आपका ज़ीरो हो जाता है और आप उस पेपर को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जीके का धीरे धीरे टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने लग गया है और हमारे बच्चे इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वो जीके पर इतना ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये जो मेरी सीरीज़ है वो मैंने जीके की बनाई है। बहुत ही छोटे छोटे सिंपल टॉपिक्स लिए हैं लेकिन मेरे जो टॉपिक्स होंगे वो सारे स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए होंगे और हर लेवल के होंगे। अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स प्लस जो गवर्नमेंट जॉब्स के जो पेपर्स होते हैं उसमें पूछे गए हों। तो जो आपके लिए ज़्यादातर पिछले सालों में जो रिपीट किए गए क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी सीरीज़ में ज़रूर उसमें डालूंगी जिससे बच्चों के दिमाग में वो रिकॉल करती रहे कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बच्चे उसके लिए तैयार रहें। बिलीव मानिए, अगर आप अभी से धीरे धीरे बच्चों को जीके की आदत डालते हैं तो 2-3 साल बाद एक बच्चे का लेवल बहुत इंक्रीज कर जाता है और जब वो अपने उस स्टैंडर्ड पर पहुंचेगा जहां पर उसे बाकी लोगों से compete करना है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा compete करना क्योंकि वो शुरू से ही धीरे धीरे सीख रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जीके पे ध्यान दें और मेरे वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बच्चों को बहुत पसंद भी आएंगे, इवन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। और वो कहते हैं ना कि जीके तो सब कुछ दे देती है, करोड़पति पे जाना है तो भी तो जीके चाहिए। तो जीके बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ पेरेंट हमें बहुत ज़रूरत है कि बच्चों का ध्यान जीके की तरफ डालें। इससे उनका पूरे डेवलपमेंट होती है, बच्चों को नॉलेज मिलती है जो बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें कि दूसरा बात मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपने जो चैनल है उसका नाम सीड क्यों रखा। मेरे चैनल का नाम सीड रखने का रीज़न ये रहा कि हमारी जो लाइफ है आपको पता है वो कहीं ना कहीं टोटली डिपेंडेंट है प्लांट्स पे क्योंकि प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है।
ये सभी बच्चे जानते हैं। लेकिन जो लाइफ हमें मिली है, ठीक है, वो प्लांट से मिली है, लेकिन प्लांट्स आते कहाँ से हैं? तो जो छोटा सा एक सीड होता है, एक छोटा सा सीड ही वो होता है जो एक सैम्पलिंग से एक प्लांट और प्लांट से एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या हर सीड प्लांट बन पाता है? नहीं। ऐसे बहुत सारे सीड होते हैं जो प्लांट नहीं बन पाते हैं। ज़रा एक बार ध्यान से सोचिए, ऐसा क्यों होता है? जब हम आम खाते हैं तो उसकी जो सीड होता है, जो उसकी गुठली होती है, वो भी सेम होती है। दूसरे ने खाया, वो आम निकला सेम पेड़ का, उसकी सीड जो है, उसकी गुठली है, वो भी सेम है। आपने दोनों को सॉइल में दबाया, लेकिन एक में से सैंपलिंग निकला और एक में से नहीं निकला। अब रीज़न ये होता है कि जिस भी सीड को आपको सनलाइट, वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जो भी उसको ज़रूरत होती है, अगर वो सही समय पर उसको मिलता है, तो डेफिनेटली वो एक सैम्पलिंग से प्लांट में और प्लांट से एक ट्री में ग्रो कर जाता है। और हर अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए यूज़फुल हो जाता है। सेम अगर हम अपनी लाइफ की और अपने बच्चों के फ्यूचर की बात करें, तो इसको हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप हॉस्पिटल में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे लेटे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे लेटे होते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये बताना। इवन कोई डॉक्टर क्या, कोई भी ये नहीं बता सकता है कि कोई बच्चा क्या बनने वाला है। अगर वहाँ पर इतने सारे बच्चे लेटे हुए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा एस्ट्रोनॉट बनने वाला है, या ये बच्चा बिजनेसमैन बनने वाला है, ये टीचर बनेगा, या ये आईएएस ऑफिसर बनेगा? नहीं। क्योंकि जब बच्चे शुरू में होते हैं, अभी वो एक सीड है, वो एक तरह के सीड हैं जो अभी सब सेम है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वो हॉस्पिटल से अलग अलग एटमॉस्फेयर में, अलग अलग पेरेंटल की गाइडलाइन में जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। जिस बच्चे को पेरेंट्स की करेक्ट गाइडलाइंस, टीचर का मोटिवेशन, आपका डिसिप्लिन और एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है, या एक अच्छी गाइडलाइन मिलती है, वो बच्चे को अपना गोल साफ साफ दिखाई देता है। उस बच्चे को पता होता है कि मुझे इस पाथ पे जाके अपना गोल अचीव करना है। जिस बच्चे को पेरेंटल सपोर्ट मिलता है, जिससे कई टीचर्स उसे बताते हैं कि बेटा आपके लिए एज पर योर इंटरेस्ट आपको ये चीज़ अच्छी है, या इसे करने से ये चीज़ आपको मिल सकती है, तो उस बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है अपना करियर चूज़ करना। तो वो बच्चे कहीं न कहीं सॉरी वो बच्चे कहीं न कहीं अपना गोल अचीव कर ही लेते हैं, और किसी अच्छे स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखवा ही लेते हैं कि आईएएस ऑफिसर, डॉक्टरेट। तो ऐसी टैगलाइन जो होती है वो उनके नाम के साथ ज़रूर जुड़ जाती है। लेकिन आज मैंने अपनी खुद की टीचिंग लाइफ, अपने करियर में देखा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, 9th-10th में होते हैं, 11th-12th में होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि आगे जाके उनको करना क्या है, या कौन सी ऐसी लाइन है साइंस लेने पर जो उनको हेल्प करेगी, या आर्ट लेने के बाद ऐसा कौन सा स्ट्रीम है जो उनको करना चाहिए। तो बच्चे का दिमाग और बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और जब तक उनको समझ आती है तब तक वो किसी अलग ही ट्रैक पे उनका करियर निकल चुका होता है। तो ये गलती आप अपने बच्चों के साथ मत करिए। अपने बच्चों के लिए उसे उसका इंटरेस्ट देखते हुए उसका करियर सेट कीजिए। उसको बताइए कि बेटा आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, और अगर आपको ये करना है तो आपको यहाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए धीरे 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 ये सब एक एक स्टेप करके चढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जिस बच्चे को केयर मिलती है, गाइडलाइन मिलती है, सपोर्ट मिलता है, वो बच्चा आगे निकल जाता है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस कमी की वजह से कहीं ना कहीं इधर उधर रह जाते हैं। तो हम अपने बच्चों का नाम उस सीड में लिखेंगे जो एक प्लांट, एक सीड से एक सैम्पलिंग से एक प्लांट, और एक प्लांट से ट्री बनेगा, और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरे देश और पूरे वर्ल्ड के काम आएगा। तो डेफिनेटली आप मेरी बात समझेंगे, और बिलीव मानिए कि आपका बच्चा मेरा वीडियो ज़रूर एंजॉय करेगा। तो प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। पहली वीडियो बहुत जल्दी अपलोड की जाएगी। साथ में उसी के नीचे आपको एक टेस्ट भी मिलेगा जो ये बताएगा कि आपके बच्चे को कितना समझ में आया, और आपको उसको देखना है कि उसने कितना अच्छा किया। अगर आपको कोई भी चीज़ है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया या आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर लिख सकते हैं। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ करने के बाद आप अपने मार्क्स लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी ही मेरी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।